Welcome to my channel guys. Now we are study about modern method of extraction. So guys, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में, एक्सट्रैक्शन की क्या मेथड्स होती है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, हम इन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे. सो गाइस, फर्स्टली एक्सट्रैक्शन क्या होता है? प्लांट या फिर कोई भी एनिमल टिश्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव सॉल्वेंट जो हम एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन. अगर यहाँ पर हमने कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट डाला है, दैट इज प्लांट एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव सॉल्वेंट. हमें जो भी लेफ्ट आउट प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा, वो हमारा एक्सट्रैक्ट कहलाएगा. मार्क क्या होता है? मार्क, after filtration of extraction, the undissolved residue left behind is termed as mark. हमारे पास दो वर्ड्स है, मार्क एंड मेंस्ट्रम. मार्क मीन्स क्या होता है? गाइस, डायग्राम को थोड़ा अवॉइड करना. ओके, सो मार्क मीन्स ये हमारा ड्रग है, ओके, एंड सॉल्वेंट रहेगा. ये हमारा फाइनल एक्सट्रैक्ट. सो जो भी हमारा लेफ्ट आउट रेसिड्यू बचता है, दैट इज मार्क. एंड मेंस्ट्रम, इसमें भी सेम रहेगा, ड्रग, सॉल्वेंट, बट मेंस्ट्रम जो हमारा फाइनल एक्सट्रैक्ट मिलेगा, दैट इज मेंस्ट्रम. स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन जो मैंने आपको बता दी है, सॉल्वेंट जो है ड्रग को पेनिट्रेट करेगा, देन ड्रग जो है सॉल्वेंट के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी, देन जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट रहेगा, जो भी डिज़ोल्व पोर्शन रहेगा एग्जॉस्ट ड्रग का, वो हमारा एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्ट कहलाएगा, और इसी को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं. ओके, सो गाइज, हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? हमारा सॉल्वेंट इकोनॉमिकल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ऑल्सो फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, एंड शुड बी सिलेक्टिव इन नेचर. उसका नेचर भी सिलेक्टिव होना चाहिए, ऑल्सो नॉट टू वोलाटाइल एंड इन्फ्लामेबल. ओके, वाटर, एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, डाइक्लोरोमिथेनॉल एक्सेट्रा. सो अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन. देर आर वेरियस टाइप ऑफ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन. इसकी 8 मेथड होती है: मैसरेशन, डाइजेशन, परकोलेशन, सॉक्सेट एक्सट्रैक्शन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव असिस्ट एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रासोनिक असिस्ट एक्सट्रैक्शन, एंड इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन. सो फर्स्ट हम देखेंगे मैसरेशन के बारे में. मैसरेशन को हम गाइस प्रोसेस एंड सॉफ्टनिंग भी कहते हैं. मैसरेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस एंड सॉफ्टनिंग मेथड. ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा. हमें कोई भी बीकर लेना है, ड्रग डालना है, सॉल्वेंट डालना है. ओके, मैसरेशन में क्या होगा? हमें ड्रग और सॉल्वेंट को एक साथ डालना है, उसको हमें 2 to 7 डेज़ के लिए रखना है, और उसको डेली शेक करना है. आफ्टर 7 डेज़ हम उसको फिल्टर करेंगे, जो भी हमारा फिल्ट्रेट निकलेगा, ओके, वही हमारा एक्सट्रैक्ट कहलाएगा. इसकी क्लासिफिकेशन भी है: सिंपल मैसरेशन, मॉडिफाई मैसरेशन एंड मल्टीपल मैसरेशन. सिंपल में हम लीफ, रूट और स्ट्रीम का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं. मॉडिफाई मैसरेशन में हम रेजिन और गम का, एंड मल्टीपल में डबल और ट्रिपल मैसरेशन की मेथड होती है. ओके, सो गाइस, डाइजेशन देखते हैं. सेकंड मेथड इज डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होगा? हमें उसको मॉडरेट हीट देनी है. ये हमारे एक्सट्रैक्ट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, एंड हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा. ये मेथड में हम जो है हाई टेम्परेचर पर उसको रखते हैं
जो कि हमारे सॉल्वेंट के एक्शन को एनहांस करता है। परकोलेशन that is percolate. Percolate is a Greek word like to pass or through, and percolation is also known as process P method. इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें लगाना है ग्लास वूल। ग्लास वूल एक वूल टाइप होता है जो फिल्टर करने में हेल्प करता है। ग्लास वूल लगाना है, ड्रग डालना है, फिल्टर पेपर, सैंड एंड मेंस्ट्रम दैट इज सॉल्वेंट, एंड देन जो है हमारा एक्सट्रैक्ट हमें इसमें मिल जाएगा। Soxtel extraction is also known as continuous heat extraction. इसमें हमें कंडेंसर यूज़ करना होता है, हीटर यूज़ करना होता है, माइक्रो कैपिलरी यूज़ करनी होती है, सॉक्सटेल एक्सट्रैक्टर यूज़ करना होता है। सबसे पहले हमें एक हीटर लेना है, RBF लेना है, देन हमको उसमें सॉक्सटेल एक्सट्रैक्ट को प्रॉपरली फिट करना होता है, देन कंडेंसर को। ओके, तो इसमें क्या होता है गाइस कि हीटर जो है वो हमारे ड्रग और सॉल्वेंट को हीट देगा, जो कि वेपर के फॉर्म में ड्रग के पास जाएगी। ठीक, कंडेंसर उसको कूल करने का काम करेगा, जिसके ड्रॉपलेट ड्रग के ऊपर जाएंगे, एंड माइक्रो कैपिलरी क्या करेगी, जो भी हमारा ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकला है उसको फाइनली इसमें पहुंचाएगी। ये मेथड चलती रहती है और हमारा फाइनल एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाता है। गाइस ये जो कैपिलरी है इसको हम सिफॉन कहते हैं, सिफॉन। ऑल्सो ये सॉक्सटेल एक्सट्रैक्टर ओनली थर्मोलाइबल ड्रग्स के लिए ही एप्लीकेबल होती है। ये सब गाइस उसकी थ्योरी है, आप लोग देख सकते हैं। Then supercritical fluid extraction. It is widely used in food and cosmetic, also pharmaceutical industries. Okay. So इसमें क्या होगा, CO2 cylinder, chiller, CO2 pump, extraction vessel, back pressure regulator and sample collector. इन सबको गाइज इन सब का यूज़ फूड, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है लार्ज लेवल पर। CO2 सिलेंडर जो है चिलर और CO2 पंप से जॉइंट होता है। एक्सट्रैक्शन वेसल होता है जिसमें ये सारी मेथड होने के बाद बैक प्रेशर रेगुलेटर की हेल्प से हमारा सैंपल करेक्ट होता है। इट इज़ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड गाइज, ओनली 20 to 16 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, और एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसकी इंक्रीज़ करती है ये मेथड। हमारा एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत ईजीली हो जाता है, प्लस एक्यूरेट एक्सट्रैक्शन हमारा हो जाता है इसमें। देन माइक्रोवेव असिस्ट एक्सट्रैक्शन। ये माइक्रोवेव असिस्ट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, एक मैग्नेटिक स्टिरर होता है उसको घुमाता है। ओके, देन टेम्परेचर रिकॉर्डर, टाइमर, कंडेंसर, माइक्रोवेव शील्ड, बॉइलिंग फ्लास्क, ये थोड़ी सिमिलर है हमारी सॉक्सटेल एक्सट्रैक्शन मेथड से, थोड़ी सी मिलर है। इसमें क्या होगा, जो माइक्रोवेव हीट देगा उससे जो है हमारी एक्सट्रैक्शन मेथड होती है। वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, फ्यू मिनट्स में ही हो जाती है। ओनली लेस सॉल्वेंट की इसमें रिक्वायर्ड होती है, बहुत थोड़े से सॉल्वेंट में ही हमारा एक्सट्रैक्शन हो जाता है, और ये जो है इम्प्रूव एक्सट्रैक्शन यील्ड करता है। अल्ट्रासोनिक असिस्ट एक्सट्रैक्शन में क्या होगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पास की जाएगी। ये देखिए गाइस, ये हमारा मेंस्ट्रम ड्रग RBF में रखा हुआ है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को इसमें से पास करेंगे, सो हमारा एक्सट्रैक्शन में हो